हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम यूक्लिड्स के जो पोस्टुलेट्स हैं जो आपके नई बुक है उस पर पेज 64 में दिए हुए हैं उनको समझ लेते हैं। तो ये जो चैप्टर है चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, इस पर मैंने 2 वीडियो बनाए थे। पहले वीडियो में मैंने आपको सभी डेफिनेशंस जो हैं वो समझाई थी। उसमें वर्ड डेफिनेशन समझाया था, एक्सियम, पोस्टुलेट, थ्योरम सब समझाया था। फिर उसके बाद में एक वीडियो बनाकर मैंने यूक्लिड्स के जो एक्सियम्स हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं 7, उन्हें समझा था। तो अभी हम पेज 64 पर जो 5 पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं उन्हें समझ लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, इनफैक्ट इन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद भी समझ सकते हैं जब आप एक बार उनको पढ़ लेंगे। तो पोस्टुलेट में फिर आपको एक बार बता दूं, पोस्टुलेट का मतलब होता है एक स्टेटमेंट, लेकिन ये स्टेटमेंट किस कॉन्टेक्स्ट में? ज्योमेट्री के कॉन्टेक्स्ट में। और ये ऐसी स्टेटमेंट है जिसको प्रमाणित नहीं करना पड़ता, प्रूव नहीं करना पड़ता, इसे हम प्रमाणित मानते हैं, इसे हम ट्रू मानते हैं। तो ये यूक्लिड का एलिमेंट्स में लिखा हुआ कॉन्सेप्ट है कि एक्सियम्स जो हैं मैथमेटिक्स को लेके कोई स्टेटमेंट है जिसको हमने प्रमाणित मानना है, जिसको हमने ट्रू मानना है, और पोस्टुलेट्स ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो ज्योमेट्री के टॉपिक में आएंगे और इन्हें भी हम ट्रू मानेंगे। तो आपकी बुक में जो पहला पोस्टुलेट दिया हुआ है वो है ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। बिल्कुल सिंपल है। अगर मान लीजिए ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट से हम कोई भी लाइन बना सकते हैं। यहाँ पॉइंट हो, ये पॉइंट मान लीजिए ए है, तो ये बी है, यहाँ बना सकते हैं, सी यहाँ पे यहाँ बना सकते हैं, डी यहाँ बना सकते हैं, एक्स है यहाँ पर वहाँ बना सकते हैं। तो एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट पर हम एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। तो इसका ही एक दूसरे तरीके से कह सकते हैं हम, जिसको आपकी बुक में इन्होंने एक्सियम 5.1 लिखा है, कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट हैं, कोई भी 2 पॉइंट हैं गिवन है, ये पॉइंट है मान लीजिए x, ये पॉइंट है y, तो x से हम कई पॉइंट लाइंस बना सकते हैं, ऐसे y से कई लाइंस बना सकते हैं, लेकिन एक ही लाइन होगी जो दोनों x और y को टच करेगी। गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, 2 पॉइंट हैं x, y, डिस्टिंक्ट मतलब अलग, स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं। ए यूनिक लाइन पासिस थ्रू देम, इनके बीच में से एक ही लाइन पास करेगी। यूनिक मतलब एक खास लाइन है, बाकी सब लाइंस जो हैं वो या तो x से पास करेंगे या y से पास करेंगी। दोनों पॉइंट से एक ही लाइन पास करेगी। और उसी को ये इनडायरेक्ट ऐसे भी कहा सकता है, दोनों तरीके से इस चीज को कहा जा सकता है। एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट तक एक लाइन बना सकते हैं, अर्थात 2 पॉइंट के बीच में एक ही लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। अगर आप कर्व्ड लाइन की बात करें तो अलग बात है, कर्व्ड लाइन तो बहुत सारी बन जाएंगी, पर स्ट्रेट लाइन एक ही बनेगी, कोई भी 2 पॉइंट होंगे। तो ये हो गया हमारा इसका जो है पोस्टुलेट नंबर 1, जिसमें से एक इन्होंने एक्सियम 5.1 भी बनाया है। आ जाते हैं हम पोस्टुलेट 2 पे। ए टर्मिनेटेड लाइन can be produced indefinitely. तो इसमें 2 वर्ड जो आपको शायद मुश्किल लगेंगे, एक तो मुश्किल लगेगा टर्मिनेटेड, प्रोड्यूस्ड। टर्मिनेट मतलब कहीं से शुरू होके कहीं पे खत्म होना। एक लाइन है, पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रही है, तो यहाँ पे ये लाइन
ए पे टर्मिनेट हो रही है, यहाँ पे समाप्त हो रही है। टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। कोई चीज़ समाप्त होती तो हम कहते हैं हम टर्मिनेट हो गई है। कोई इवेंट हो रहा है, खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो यहाँ पे खत्म हो गई है। तो अभी आपने क्लास 8 में पढ़ा था लाइन सेगमेंट। तो ये लाइन सेगमेंट यही होता है। तो जिसको ये टर्मिनेटेड लाइन कहते हैं यूक्लिड के पोस्टुलेट में, बेसिकली वो है लाइन सेगमेंट। और हम जानते हैं कि लाइन सेगमेंट को हम किसी भी दिशा में बढ़ा सकते हैं। प्रोड्यूस मतलब उसको बढ़ाया जा सकता है। इसको इस साइड भी बढ़ा सकते हैं और इस साइड भी बढ़ा सकते हैं, जैसे लाइन सेगमेंट को करते हैं। तो ये सेम ही चीज़ है। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, मतलब ये लाइन ए पे टर्मिनेट हो रही है और बी पे टर्मिनेट हो रही है, वहां पे समाप्त हो रही है। तो जब समाप्त हो रही है तो हम इसको यहां भी बढ़ा सकते हैं, यहां बढ़ा सकते हैं और एंडलेस जा सकते हैं इंडेफिनेटली। इसकी कोई सीमा नहीं है कितना ले जाना, इधर जहां जितना दूर ले जा सकते हैं ले जा सकते हैं। तो ये लाइन सेगमेंट भी आपने पढ़ा था। तो वही चीज़ जो है यूक्लिड ने इस तरीके से लिखी है। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। टर्मिनेटेड मतलब जो खत्म हो रही है एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट पे, इसको बढ़ाया जा सकता है इधर भी और इधर भी इंडेफिनेटली, मतलब कोई सीमा नहीं है। तो आ रहा समझ आपको? बहुत सरल है। कुछ चीजें तो बिल्कुल ऑब्वियस हैं, मतलब बिल्कुल पढ़ने से ही समझ आ जाएंगी। पोस्टुलेट 3, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। बिल्कुल सिंपल है। ए सर्कल कैन बी ड्रॉन with any center and any radius। एक पॉइंट है तो इससे हम लाइन बना सकते हैं कोई भी। ये लाइन इस पॉइंट पे जा रही है, ये लाइन इस पॉइंट पे जा रही है, ये लाइन इस पॉइंट पे जा रही है, ये लाइन इस पॉइंट पे जा रही है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट से या किसी भी पॉइंट से एक सर्कल बना सकते हैं ऐसे करके। ये इसका सेंटर हो गया। तो इस सेंटर पे आप और भी सर्कल बना सकते हैं रेडियस चेंज करके। कोई भी पॉइंट होगा आप उससे एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं। सिंपल चीज़ है। सर्कल तो हम ड्रा ही करते हैं कि हम जो उसकी कंपास की नोक होती है एक पॉइंट पे रखते हैं, एक रेडियस लेते हैं 2 इंच 4 इंच 5 इंच जो भी हमें बताया गया होगा, हम सर्कल बना सकते हैं। उसमें एक ही पॉइंट पे कितने भी सर्कल बन सकते हैं, जितने मर्जी सर्कल बना लीजिए एक ही पॉइंट से, एक ही सेंटर से। तो ये भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। बिल्कुल सिंपल है। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का एंगल बना, ये भी 90 का बना, ये भी 90 का बना। तो इनकी आर्म्स चाहे कितनी भी लंबी हो उससे अंतर नहीं पड़ता। बेसिक क्या है, ये 90 डिग्री है। तो अगर आप इसको उठा के इसके ऊपर रख दोगे तो बिल्कुल कोइंसाइड कर जाएगा। जैसे ये मैं बताऊं आपको, ये देखिए कॉर्नर जो है 90 डिग्री का है, इसका भी जो कॉर्नर 90 डिग्री का है। अगर हम करेंगे मैच तो बिल्कुल उसके ऊपर आ जाएगा, एग्जैक्टली बराबर आएगा। उसके ऊपर पूरा कोइंसाइड कर गया ये। तो ये ऐसे उठा के आपने ये वाला एंगल उठा के आप इसके ऊपर रखोगे तो पूरा कोइंसाइड करेगा, क्योंकि ये बराबर हैं, बराबर चीज़ें कोइंसाइड करती हैं।
तो ऐसा इनफैक्ट कोई भी एंगल हो, 30 का एंगल दो बनाएंगे वो भी कोइंसाइड करेंगे, 60 के दो एंगल बनाएंगे वो भी कोइंसाइड करेंगे। एंगल के मेजर से पता लगता है कि वो बराबर हैं कि नहीं है। तो राइट एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, सब बराबर है। तो अभी हम आ जाते हैं पोस्टुलेट 5 पे। ये थोड़ा सा आपको लगेगा बड़ा कोई मुश्किल है, पर मुश्किल है नहीं, बिल्कुल सिंपल है। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, आप बुक निकालिए वहां से पढ़िए, आपका पेज नंबर 64 पे जो है। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स। मैं लिखूंगा नहीं ये पूरा स्टेटमेंट, आप स्टेटमेंट बुक से पढ़िए। तो कह रहा है एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इनके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन है। ये जो स्ट्रेट लाइन है दोनों को क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो बेसिकली ट्रांसवर्सल हम पढ़ चुके हैं क्लास 8 में। एक ट्रांसवर्सल है जो दो लाइंस को काट रही है। अब इसके एंगल्स बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। ये दोनों एंगल इस ट्रांसवर्सल के एक साइड पर हैं और ये एंगल जो है ट्रांसवर्सल के दूसरी साइड पर है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये एंगल दोनों का अगर हम जोड़ करें, एंगल मान लीजिए 1 है और एंगल 2 है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 को अगर जोड़ें तो ये क्या है, लेस देन टू राइट एंगल्स, लेस देन टू राइट एंगल्स। अब राइट एंगल आपको मालूम है कितना होता है, 90 डिग्री। तो टू राइट एंगल्स कितना हो गया, 180 डिग्री। तो मतलब लेस देन 180 डिग्री। तो अगर एक लाइन स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइंस को काट रही है और उसके एक साइड पर दो एंगल बनते हैं जिनका जोड़ 180 से कम है, तो क्या होगा, अगर इन लाइंस को हम बढ़ा दें इनडेफिनेटली, जितना भी दूर जाना पड़े जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं क्रॉस करेंगे। तो ये इसका पोस्टुलेट है, मतलब इस स्टेटमेंट को हमने ट्रू मानना है। क्या ट्रू मानना है कि अगर एक लाइन दो लाइंस को काटती है और इस तरह दो एंगल बनते हैं सेम साइड पे, इन दोनों का जोड़ अगर 180 से कम है, उसमें वर्ड यूज किया गया टू राइट एंगल्स, लेकिन हमें मालूम है कि राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, तो दो राइट एंगल होगी 180। अगर इन दोनों का जोड़ 180 है तो इन लाइनों को अगर हम बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट करेंगी। मैं पढ़ देता हूं आपको। इफ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल, इंटीरियर अंदर वाले एंगल, ऑन द सेम साइड, ये और ये नहीं लेना और ये और ये नहीं लेना, ये दोनों लेने हैं सेम साइड, taken together less than two angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on the same side on which the sum is less than 80। मतलब इनको बढ़ाना इस तरफ है जहां पे हमने एंगल लिए हैं, इधर नहीं बढ़ाना। किस साइड बढ़ाना है, जिस साइड पे एंगल का जोड़ 180 से कम है। आप इस साइड भी बढ़ा सकते हैं लाइन को, हमने भी अभी पढ़ा था कि एक लाइन को दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है, तो इस साइड भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमने कहाँ बढ़ाना है, जिस साइड पे दोनों एंगल का जोड़ 180 से कम है। तो अगर इन्हें बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि ये दोनों लाइनें एक पॉइंट पर मिलेंगी। कहीं ना कहीं, कितना भी हमें लंबा ले जाना पड़े। तो अगर यहां पर 180 से कम होता तो इस साइड बढ़ाते। मान लीजिए ये डायग्राम ऐसे बनती, ये डायग्राम ऐसे बनती,
तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल, इसको एंगल 1 कहते हैं, एंगल 2 कहते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है लेस देन 180 डिग्री, लेस देन 2 राइट एंगल। तो जब इसको इधर बढ़ाएंगे हम तो कहीं ना कहीं जाके ये मिलेंगे। ये लाइन थोड़ी लंबी जाएगी, बाहर तक जाएगी, वहां पे मिलेंगे। तो लाइंस को किस साइड बढ़ाना है? जिस साइड पर दोनों एंगल्स का, इंटरनल एंगल्स का जोड़ 180 से कम है। अब आपको थोड़ा सा मैं याद करा देता हूं पैरेलल लाइंस का। इसका यहां पे रेलेवेंस नहीं है, लेकिन समझाने के लिए हमारा ये पोस्टुलेट कंप्लीट हो गया। अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काटती है तो दोनों इंटरनल एंगल का जोड़ 180 होता है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180। ये कब होता है? जब ये पैरेलल लाइंस होंगी। और पैरेलल लाइंस वो कौन सी लाइन होती हैं? जिनको कितना भी बढ़ाओ कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। इनको इस साइड में कितना भी बढ़ा दो या इस साइड में कितना भी बढ़ा दो, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं। और पैरेलल लाइंस का कैसे प्रूफ लगता है? कि दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए। लेकिन उसके पास यूक्लिड ने क्या कहा है? 1 + 2 इज लेस देन 180 डिग्री, 180 से कम है। तो उसको जब बढ़ाएंगे, इधर बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। कब इंटरसेक्ट करेंगी? जब दोनों का एंगल 180 से कम हो। और किस साइड बढ़ाना है? जिस साइड दोनों का जोड़ 180 से कम है। अगर यहाँ कम है तो इधर बढ़ाएंगे, अगर यहाँ कम है तो इधर बढ़ाएंगे। ठीक है? तो ये हमें सभी पोस्टुलेट समझ लिए। तो इसके बाद में अब क्या होगा आपका? कुछ एग्जाम्पल्स हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम अगले वीडियो में, मैं एग्जाम्पल्स भी आपको समझा दूंगा। उसके बाद में जो एक्सरसाइज है 5.1 उसे हम करेंगे। इनफैक्ट थ्योरम 5.1 भी है, वो मैं अलग से आपको समझाऊंगा। एग्जाम्पल समझेंगे, थ्योरम 5.1 समझेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। ओके? तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।